आज हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र माना जाता है। लेकिन यह लोकतंत्र आज किस दिशा में जा रहा है, सिविल सोसाइटी को भी अब सामने आकर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मोदी जी की जब सरकार बनी थी उस समय यह सरकार पारदर्शी सरकार थी और सही दिशा में काम भी कर रही थी। मिला जुला कर आज भी सरकार सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती थी, संवैधानिक संस्थाओं के अतिक्रमण के खिलाफ बोलती थी, आज वही काम यह सरकार भी करने लगी है। यानी कि मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है, यह कार्यकाल संवैधानिक संस्थाओं के अतिक्रमण का काल अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला भी इस सरकार में पहले से काफ़ी बढ़ गया है। अनेक ऐसे घोटालेबाज हैं जो विरोधी दल में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका भी केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसका उदाहरण लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोग पढ़ते होंगे और सुनते होंगे। सबसे शानदार उदाहरण अजीत पवार को लीजिए। कहा जाता है कि उन पर 10,000 करोड़ का घोटाला की जांच चल रही है सीबीआई के द्वारा। लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उनके वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे देश में भरे पड़े हैं, सब लोग जानते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी 2014 में, आज वो विचारधारा है? अब रही संवैधानिक संस्थाओं की अतिक्रमण की बात। पहले यह पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी स्वयं संवैधानिक संस्थाओं को अतिक्रमण कर रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसियां हो। केंद्रीय जांच एजेंसियां पहले से ज़्यादा अतिक्रमण का शिकार हो गई है। क्योंकि एक उदाहरण मैं देता हूं, जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उस समय केंद्र में देवी गौड़ा प्रधानमंत्री थे। देवी गौड़ा को लालू यादव के सांसद सपोर्ट किए थे, तब वो सरकार बनी थी। अगर लालू यादव चाहते तो अपने एमपी को ड्रॉ कर लेते तो देवी गौड़ा की सरकार चली जाती। फिर भी नैतिकता का तगाजा है। लालू प्रसाद ने अपने समर्थन को वापस नहीं लिया और एचडी देवी गौड़ा भी चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उस समय की जांच एजेंसियां काफ़ी हद तक स्वतंत्र थी। उनकी स्वतंत्रता को कभी भी अतिक्रमण करने का प्रयास एचडी देवगौड़ा नहीं किए, चाहे सरकार जाए या रहे। अब सोचिए कि यह जो मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि आज की जो केंद्रीय एजेंसी है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा अतिक्रमण का शिकार है। अब ज़रूरत है कि हमारे देश में जो कमज़ोर विपक्ष है उसको मजबूत करने की। अगर हमारे देश में आज़ादी के बाद पहली बार कमज़ोर और दिशाहीन विपक्ष है। विपक्ष कमज़ोर होने का ये मतलब नहीं है कि हमारे विपक्ष में सांसदों की संख्या कम या ज़्यादा है। योग्य सांसद हो। अभी विपक्ष का जो नेता हैं राहुल गांधी, जो कि लोग उन्हें पप्पू कहते हैं, वो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो लोग हंसी में लेते हैं। कांग्रेस में अनेक ऐसे योग्य नेता हैं, उनको पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता बनाना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ को आम जनता गंभीरता से लेती और सकारात्मक राजनीति करते। लेकिन वो नकारात्मक राजनीति करते हैं, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर देते हैं। मित्रों, आज उपचुनाव 30 जुलाई को होने वाला है बांकीपुर में। बांकीपुर का उपचुनाव बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को बदल सकता है। क्योंकि यहाँ पर 40 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का गढ़ प्रशांत किशोर वहाँ लड़ने जा रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर को बांकीपुर की प्रबुद्ध और समृद्ध जनता जिताकर विधानसभा में भेजती है तो बिहार का मुद्दा सिर्फ बांकीपुर का नहीं, बिहार का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे और सड़क पर देश का मुद्दा उठाएंगे। यानी कि प्रशांत किशोर
इस बार लगता है कि बांकीपुर में विजय को हासिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ की प्रबुद्ध और संपन्न जनता बांकीपुर से प्रशांत किशोर को जिताने के लिए कमर कस ली है। अगर बिहार में लोग बोलते हैं कि जात पात का समीकरण है, कैस्ट खड़ा है, कैस्ट का वोट ज़्यादा है, तो मित्रों ये भी समझ जाइए कि गैर कैस्ट जातियाँ भी पोलराइज हो गई है और 50% बुद्धिजीवी कैस्ट भी प्रशांत किशोर को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है नीरज सिन्हा, वो मीडिया से भाग रहा है, वो 4 लाइन अच्छा से बोल नहीं सकता है। तो बुद्धिजीवी लोग ऐसे कम पढ़े लिखे अयोग्य आदमी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। यह तो कहा जाता है कि प्राचीन विचारक का जो विचार है कि अगर बुद्धिजीवी लोग राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेंगे तो अब तैयार रहिए कि मूर्ख लोग आप पर शासन करेंगे। तो क्या बांकीपुर के बुद्धिजीवी लोग अपने मुख्य विधायक के अंदर में रहेंगे? ऐसा नहीं, कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए प्रशांत किशोर जी का विजय पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा और बुद्धिजीवी वर्ग को भी अब बढ़ चढ़ करके राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेने की जरूरत है। तब लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहेगा, संवैधानिक संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं होगा। जय हिंद, जय बिहार।